और आज भी जब वो अवचेतन मन में आते हैं, चेतन मन में नहीं, अवचेतन मन में आते हैं, तो वो बसपा की ही बातों को कन्वे करते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे निषाद जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे कोई भी नेता हो। ये सारे बहुजन समाज पार्टी, इन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी ने पैदा किया, छोड़ के चले गए। वो छोड़ के चले तो गए हैं, लेकिन उनके दिल में, विचारों में आज भी बसपा और बसपा के विचार आज भी जिंदा है। और बसपा नेता पैदा करती है और आगे भी इस तरीके से नेता पैदा करते रहेगी। अच्छा, बसपा में सबसे बड़ी इसमें जो चुनौती आ रही है आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि बहुजन जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को चुन नहीं पा रहे हैं किधर जाएं, क्योंकि दोनों बहुजन की बातें करते हैं, दोनों की बात करते हैं। तो क्या लगता है ये जो चुनाव है, जो इस रैली हुई है, क्या ये कुछ साफ कर पाएगी, क्लियर? कांसीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती जी ने एक भव्य रैली किया और 2027 चुनाव का आगाज किया। इस दौरान पूरी तरह से बसपा ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए वहां पर लोग जुटे थे और मायावती ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 में वो पूरी तरह से सरकार बनाएंगे। उसको वाराणसी से कुछ युवा भी गए थे, हम उनसे बात करेंगे कि वहाँ का क्या हाल था और वहाँ क्या मैसेज मिला। पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सूर्यमणि गौतम है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध छात्र हूँ, अंग्रेजी विभाग में। तो आप वहाँ गए थे तो क्या वातावरण था, क्या मैसेज मिला? जी, वातावरण देखिए मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाऊँगा। और मैं पहली बार बसपा की इतनी बड़ी रैली में गया था। चूँकि मैं गांव-गिराव में रहता अपने, तो छोटी मोटी रैलियाँ मैंने देखी थी, चुनावी रैलियाँ। लेकिन इस तरह का जयंती स्पेशल जो रैली था, और मानिए वहाँ मैं बता नहीं सकता कि इतनी भीड़ थी, इतनी जनसंख्या थी वहाँ कि कदम रखने की जगह नहीं थी। खैर वो तो अलग बात, लेकिन किसी तरह हमने जब भाषण को सुना तब तो समझ में आया कि हाँ, बसपा वाकई में 27 में कुछ बड़ा करने जा रही है। इतनी बड़ी भव्य रैली थी, लोगों को मायावती जी ने संबोधन किया, पूरी क्षमता ताकत दिखाई, क्या मैसेज मिला? मैसेज यही मिला कि बहन जी ने कहा कि 2027 के लिए मैं पूरी अपनी जी जान लगा दूंगी सत्ता में आने के लिए। तो उन्होंने इस चीज़ को तो स्पष्ट कर दिया कि 2027 में बीएसपी को आने से कोई रोक नहीं सकता। और जो वहाँ पे भीड़ थी, जो जनसंख्या आई थी, पूरे देश के कोने कोने से या उत्तर प्रदेश से खास करके के लोग आए थे, और उन्होंने ये साफ संकेत दे दिया है कि 2027 में बीएसपी की सरकार बनने वाली है। पिछले कुछ दिनों की गतिविधि देखी जाए बसपा की तो ना के बराबर थी। लोग कहते थे बसपा धीरे धीरे खत्म हो रही, लेकिन जिस तरह से रैली हुआ है, जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है, लोग कह रहे हैं बसपा के विषय में लोगों की राय बदल गई। तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, राय बदल जाएगी, क्योंकि बसपा एक कैडर बेस पार्टी है। वो कैडर के बिहाफ पे चलती है, चूँकि जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी विचारधारा पे लेकर चलती है। और उन्हीं विचारधारा को मानने वाले लोग माननीय श्री कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे वहाँ आए थे 9 अक्टूबर को। उन्होंने ये साफ संकेत दिया, जनता ने भी साफ संकेत दिया कि 2027 में बहन जी की सरकार आ रही है। मायावती जी ने सपा पे, कांग्रेस पे भी निशाना साधा, लेकिन बीजेपी को एक अच्छा कह सकते हैं कि नहीं, उसकी सरकार को लेकर तारीफ की है। क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि तारीफ़ उन्होंने बीजेपी की केवल एक मुद्दों को लेके की है, और वो टिकट वाला मामला था कि टिकट के पैसे से समाजवादी पार्टी की सरकार जहाँ अन्य मदों में खर्च कर दे रही थी, बीजेपी ने केवल उसको स्मारकों पे खर्चा किया, इस बात के लिए तारीफ़ की। लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में और प्रदेश की शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में उन्होंने बीजेपी की ज़बरदस्त तरीके से आलोचना की, और ये चीज़ लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया इसको आगे तक नहीं लेके जा रही है, जबकि इस पे बात होनी चाहिए कि सुरक्षा स्वास्थ्य मामले पे बीजेपी की ज़बरदस्त तरीके से बहन जी ने आलोचना की और बीजेपी को घेरा है। इस पूरे मुद्दे को लोगों सपा प्रमुख ने भी मायावती जी पे निशाना साधा है। क्या लगता है कि दूसरा मैसेज चला गया जो मायावती जी ने बोला था? मुझे नहीं लगता है कि दूसरे तरीके का मैसेज गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 1-2 चुनावों में तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी छद्म तरीके से हाथ में संविधान लेके और अपने आप को संविधान के रक्षक के तौर पे और बहुजन हितैषी के तौर पे खुद को पेश किया। लेकिन अगर आप उनके पिछले कार्यकाल को देखेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से बहुजन महापुरुषों के नाम पे बनाए गए जिलों के नाम में परिवर्तन किया, और बहुत सारी योजनाएं जो बहुजन महापुरुषों और दलितों पिछड़ों के लिए चलाई गई थी, अल्पसंख्यकों के लिए खासतौर से बहन जी के सरकार में चलाई गई थी, उसको उन्होंने बदल के या तो बंद कर दिया या उसका नाम बदल दिया। तो एक तरीके से इनका आज का जो पीडीए है, वो पीडीए का नारा है, वो पूरी तरीके से छद्म है। छद्म मतलब कि वो एक तरीके से दिखावा है। जैसे ही उनका शासन सरकार आएगा,
वो फिर से समाज में छेड़छाड़ और गुंडागर्दी की सरकार वापस आ जाएगी। कांग्रेस ने भी ठीक इसी तरीके से अपने पिछले कार्यकाल में किया है। जब जहाँ सरकार रही है उसकी, वो सबसे पहले रिजर्वेशन को दूसरे तरीके से वो मैनिपुलेट करते हैं और उसको नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। तो इसीलिए बहन जी ने बीजेपी को कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य पे घेरा, लेकिन छद्म तरीके से अपने आप को संविधानवादी कहने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने आलोचना की और उनको घेरा। भव्य रैली होती है, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, क्या मैसेज जाएगा, क्या चुनाव में असर दिखेगा? देखिए, ये जो अभी फ़िलहाल के लिए हमने देखा कि लखनऊ में जो भव्य रैली हुई, उसका जो है ताना बाना जो है बहुत पहले से बुना जा रहा था, ठीक है, और बुना गया और हमने देखा कि वो सफल रैली हुई और उसका संदेश जो है पूरे देश में गया, क्योंकि वहाँ पे जो भीड़ थी वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नहीं थी, लगभग जो है वो 6 लाख प्लस थी, हमने जहाँ तक देखा। क्योंकि हम देख रहे थे कि हर जगह, हर जो है गली हो, चाहे चौराहा हो, चाहे रोड हो, चाहे वो पार्क हो, जहाँ पे वो जो है रैली आयोजित की गई थी, पूरा जगह जो है नीला नीला हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम जो है नील समंदर में जो है, ठीक है, डूबा हुआ पा रहे हैं लखनऊ को। तो इससे ये संदेश जा रहा है कि बसपा, जिसको हम बोलते थे या फिर जो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बाकी पार्टियों वाले हैं या फिर बाकी जो पार्टीज़ हैं वो बोलते थे कि बसपा अब जो है मर चुकी है, अब उसको जो है ज़िंदा होने में सदियों समय लग जाएंगे, ये सत्ता में कभी वापसी नहीं कर पाएगी। लेकिन जिस हिसाब से, जिस गर्मजोशी से जो है जनता ने वहाँ पे अपना जनादेश दिखाया, ठीक है, कि हम जो है अभी ज़िंदा हैं और हमारी जो मुखिया हैं, मायावती जी हैं, बहन जी अभी हैं, उनके हम नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए जो आतुर हैं और हम जो है 2027 का सरकार बनाएंगे और जो है इसका जनादेश जो है पूरा जो है 2027 में हमको देखने को मिल जाएगा। दरअसल पिछले योगी जी के एक कार्यकाल को और वर्तमान कार्यकाल को और इसके पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को देख के उत्तर प्रदेश की जो दलितों और पिछड़ों की जो दलित पिछड़े लोग हैं वो और अल्पसंख्यक लोग हैं वो ऊब चुके थे और उन्होंने एक तरीके से अपना संदेश दिया कि हम जिस तरीके से बहन जी के सरकार में सुरक्षित थे और हम लगातार अपना विकास कर पा रहे थे, वो एक बिना किसी भय के और सरकार के सहयोग से, तो उस चीज़ को फिर से पाने के लिए लोग अपने पैसे लगा के रोटी और गुड़ खा के जो घर से बना के लेके गए थे और एकदम स्वतः स्फूर्त एक तरीके से ये सब था। केवल बहन जी ने एक कॉल दिया और लोग पहुंच गए वहाँ पे। अच्छा, बसपा में सबसे बड़ी इसमें जो चुनौती आ रही है आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि बहुजन जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को चुन नहीं पा रहे हैं किधर जाएं, क्योंकि दोनों बहुजन की बातें करते हैं, दोनों की बात करते हैं। तो क्या लगता है ये जो चुनाव है, जो इस रैली हुई है, क्या ये कुछ साफ कर पाएगी, क्लियर? बिल्कुल ये स्पष्ट क्लियर है। वहाँ पे जो जितनी जनसंख्या आई थी 15 से 20 लाख 25 लाख, उसमें सबसे ज़्यादा युवा थे और युवा जो कि 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे थे। तो ये स्पष्ट है कि युवा किनके साथ हैं। युवा परिवर्तन चाहते हैं। अब वो परिवर्तन 27 में होगा और वो माननीय बहन जी के नेतृत्व में होगा और युवा नेतृत्व आकाश आनंद जी आ रहे हैं, बहन जी ने वहाँ स्पष्ट कर दिया है। तो युवा जो है आज़ाद समाज पार्टी की तरफ न जाके माननीय आकाश आनंद जी से जुड़ेंगे और 2027 में माननीय बहन जी और आकाश आनंद जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों की राजनीति देखी जाए तो बसपा से बहुत लोगों ने छोड़ा साथ, ठीक है, लोग सोच रहे थे बसपा आप जो है कि नहीं आगे बढ़ पाएगी, नहीं जा पाएगी, लेकिन क्या लगता है कि उन लोगों को क्या असर पड़ेगा? देखिए, आज जितने भी नेता सामाजिक न्याय के अपने आप को पुरोधा या फिर अपने आप को प्रतिनिधित्व के तौर पे दिखा रहे हैं, उनका एक तरीके से लालन पालन या पोषण बहुजन समाज पार्टी ने किया और आज भी जब वो अवचेतन मन में आते हैं, चेतन मन में नहीं अवचेतन मन में आते हैं, तो वो बसपा की ही बातों को कन्वे करते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे निषाद जी हो, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे कोई भी नेता हो। ये सारे बहुजन समाज पार्टी, इन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी ने पैदा किया और ये बहुजन समाज पार्टी की ही नीतियों को बोलते हैं। और बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अर्थात वो सभी के हित की और सभी के सुख की कामना करने वाली पार्टी है और इस चीज़ को 2007 से 2012 में लोगों ने महसूस किया है। लेकिन एक तरीके से भाजपा ने लोगों को ठगने वाली और समाजवादी पार्टी ने छलने वाली जो नारे और मुद्दे लाए और जैसे ही वो सत्ता में आए वो लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा दिए, लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि वो लॉलीपॉप था, उससे हमारा भला नहीं होने वाला है।
तो आपने जो प्रश्न पूछा कि जो छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले तो गए हैं, लेकिन उनके दिल में, विचारों में आज भी बसपा और बसपा के विचार आज भी जिंदा है। और बसपा नेता पैदा करती है और आगे भी इस तरीके से नेता पैदा करते रहेगी। बहुजन समाज पार्टी से 4 नेता चले जाने से बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी। वो एक विचार है बहुजन समाज पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि उसको अपना सरकार बना लेना, नहीं, उसको ज़मीन पे काम करना है, उसको उस विचार पे काम करना है, ताकि बुद्ध के, फूले के, पेरियार के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ने जो इस देश को बनाने का सपना देखा था, जिन विचारों पे चलने का, बहुजन समाज पार्टी उन सारे विचारों को लेकर अपने साथ चलने वाली पार्टी है। तो 4 नेता के आने से और 4 नेता के जाने से बहुजन समाज पार्टी बिखर नहीं जाएगी। उसके पास ऐसे मतदाता हैं जो भावनाओं पे हैं, और आपने वो भावनाओं को बसपा की रैली में देखी होगी। एक महिला रो रही थी कि वो बहन जी को देख नहीं पाई, वो बहुत ज़्यादा चर्चित रही है महिला। तो सोचिए कि क्या क्रेज़ है बहन जी का, बड़े भाई आकाश आनंद जी का और बहुजन समाज पार्टी का। तो अभी आपने देखा कि किस तरह युवाओं ने बसपा के विषय में अपनी राय रखी और मायावती जी ने जिस तरह से एक आवाज़ दी, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ में जुट गए, जिससे पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। सुरेंद्र गुप्ता, फोर्थ पिलर न्यूज़, वाराणसी।